शेर और लोमड़ी की कहानी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था चतुरी। चतुरी एक बुद्धिमान और होशियार लोमड़ी थी जो कभी किसी मुसीबत में घबराती नहीं थी। एक दिन चतुरी ने जंगल के दूसरे जानवरों से सुना कि शेर सिंह ने कई जानवरों को अपनी दहशत से डरा दिया है। उसने ठान लिया कि वह शेर को हराकर जंगल में शांति वापस लाएगी। चतुरी ने सोचा कि शेर के सामने ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से काम लिया जाए। एक दिन वह शेर सिंह के पास गई और बड़ी शांति से बोली, हे शेर सिंह, आप तो जंगल के राजा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में जंगल में सबसे ताकतवर और सर्वोत्तम जानवर कौन है? शेर सिंह ने गुस्से में आकर कहा, मैं ही जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ और कोई नहीं है। हंसी और बोली, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जंगल में असल में एक और जानवर है जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। वह जानवर हर किसी को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करता है। वह जानवर है जो अपनी चतुराई से किसी भी शत्रु को मात दे सकता है। शेर सिंह ने चतुरी की बातों को सुना और उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। उसने पूछा, वह जानवर कौन है? कहा, वह जानवर जंगल के सबसे बड़े पेड़ के पास रहता है। वह हर किसी को अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन अगर आप उसे चुनौती देंगे तो वह आपको अपनी असली ताकत दिखाएगा। शेर सिंह को चतुरी की बातें समझ में आ गईं और उसने अपनी ताकत को साबित करने के लिए उस जानवर को चुनौती देने का फैसला किया। शेर सिंह को एक गहरी खाई के पास ले जाने का नाटक किया और कहा, वह जानवर उसी खाई के अंदर छिपा हुआ है। आप अगर उसमें कूदकर उसे देख सकते हैं तो वह आपको अपनी ताकत दिखाएगा। ने चतुर की बातों पर विश्वास कर लिया और खाई के अंदर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शेर सिंह ने कूदने का प्रयास किया वह खाई में गिरकर फंस गया। को यह समझ में आ गया कि वह एक बड़ी चतुराई से फंस चुका है। उसने लोमड़ी से मदद मांगी, लेकिन चतुरी ने उसे धोखा देने की योजना पहले ही बनाई थी। उसने शेर सिंह से कहा, तुम अब तो इस खाई में फंसे हो, तुम्हारी ताकत अब बेकार है। अब तुम्हें अपने बल के बजाय बुद्धिमानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शर्म के मारे अपने सिर को झुका लिया और लोमड़ी की चतुराई को मान लिया। अब वह जंगल में बिना किसी परेशानी के चला गया और बाकी जानवरों को यह संदेश दे गया कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण चतुराई और बुद्धिमानी होती है।